प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का इस YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए इंग्लिश का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। ग्रामर का ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम प्रीफिक्स और सफिक्स के नाम से जानते हैं। प्रीफिक्स मतलब होता है उपसर्ग और सफिक्स मतलब होता है प्रत्यय। आपने हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे, उसी की भांति व्याकरण, जैसे हिंदी में व्याकरण, संस्कृत में उपसर्ग प्रत्यय पढ़ते हैं, उसी की भांति इंग्लिश में भी सफिक्स और प्रीफिक्स होती है। उन्हें हमें समझना है, जानना है, और किस किस शब्दों में कौन कौन सा प्रीफिक्स और सफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय लगता है, इसको पहचानना है। यदि हमारे पास प्रश्न आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें इसको अटेंड करने आना चाहिए। और एक छोटी सी गलती हमारा नंबर काट देती है, तो उससे बच सकें, ये हम ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसी बात को, प्रीफिक्स और सफिक्स को क्लियर करते हैं। प्यारे बच्चों, आप अंत तक बने रहें तो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए मैं सबसे पहले आपके लिए स्टार्ट करता हूँ प्रीफिक्स। ये प्रीफिक्स होता क्या है, चलिए एक बात समझ लेंगे। उपसर्ग हम लोग समझे हैं, लेकिन प्रीफिक्स और सफिक्स में इंग्लिश में कंफ्यूजन होता है कि प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, कहाँ पे कौन सा वाला पीछे में लगेगा, कौन सा वाला सामने में लगेगा, है ना। तो उपसर्ग के लिए एक छोटी सी बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे प्री लगा हुआ है। प्री मतलब होता है पहले, प्री, ठीक है। फिक्स मतलब है स्थायी रहना। तो जो शब्द, जो अक्षर सामने में लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, उन्हें ही प्रीफिक्स कहा जाता है। तो आप इंग्लिश में इसका डेफिनेशन, छोटा सा डेफिनेशन है वो देख लेंगे, समझ लेंगे उसको क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे पहले मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान रखते चलें। ए प्रीफिक्स इज ए पार्ट ऑफ ए वर्ड। ए प्रीफिक्स इज ए पार्ट ऑफ ए वर्ड और ए वर्ड विद इन ए वर्ड। किसी शब्द में, देखिए प्रीफिक्स क्या होता है, किसी शब्द के अंदर में, किसी शब्द में या तो वह शब्द हो, आधा हिस्सा होता है, भाग होता है, पार्ट ऑफ वर्ड शब्द का भाग होता है, या फिर कोई नया शब्द ही होता है जो उससे जुड़ता है। सामने में किसी शब्द के आधा हिस्सा ही होता है या फिर उस शब्द में नया शब्द जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? इट इज पुट एट द स्टार्ट, सामने में, ऑफ अनदर वर्ड। किसी शब्द के शुरुआत में ही ये जुड़ता है, हम इसी को ही हम प्रीफिक्स कहते हैं। किसी वर्ड में, किसी शब्द में सामने की ओर एक नया शब्द जुड़ता है या फिर उसी शब्द का आधा भाग होता है, उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। उसका अर्थ बदलने के लिए हम टू चेंज, टू मेक ए डिफरेंट मीनिंग, उसके अर्थ में परिवर्तन लाने के लिए हम उसके सामने में नए शब्द जोड़ते हैं, ऐसे ही कुछ नया हिस्सा जोड़ते हैं, उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं, जैसे इन लगता है या फिर अन लगता है या फिर इम लगता है या फिर एक्स्ट्रा लगता है। तो ऐसे कुछ कुछ वर्ड है, ऐसे कुछ कुछ लेटर्स हैं जिन्हें देख करके हम समझते हैं ये प्रीफिक्स हैं। और सामने में ही लगता है उपसर्ग। आपके लिए एक टेबल ला करके रख दे रहा हूँ बच्चों, जिसको देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से में क्या शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पे प्रीफिक्स, एक कॉलम बना है प्रीफिक्स का, दूसरा कॉलम है रूट वर्ड, मूल शब्द। इन शब्दों में ही कुछ चेंजेस होता है और नया शब्द क्या बनता है। तो पहले रूट वर्ड में देखते हैं। रूट वर्ड में यहाँ पे एक्टिव लगा हुआ है, तो एक्टिव में क्या लगता है? इन। प्रीफिक्स क्या लग जाता है प्यारे बच्चों? इन। तो एक्टिव में इन लगाएंगे तो हो जाएगा इनएक्टिव। उसी तरीके से कलेक्ट में री लग जाएगा तो रिकलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से लाइक में डिस लग जाएगा तो डिसलाइक हो जाएगा। नोन में अन लग जाएगा तो अननोन हो जाएगा। इसी तरीके से पॉसिबल में इम लग जाएगा तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। और रेगुलर में इर लग जाएगा तो इरेगुलर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये कुछ स्ट्रक्चर है, ये कुछ सेंटेंस है, वर्ड हैं जो आपको समझने में हेल्प करता है कि वास्तव में प्रीफिक्स क्या होती है। ठीक है, इंग्लिश में पहली बार सुनते हैं तो हमें ये क्या अटपटा लगता है प्रीफिक्स सफिक्स, लेकिन आप हिंदी में पढ़े हैं उपसर्ग और प्रत्यय, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक्टिव मतलब होता है बढ़िया सतर्क रहना। इनएक्टिव मतलब जस्ट इसका अपोजिट। मोस्टली प्रीफिक्स में क्या होता है, एक निगेटिव सेंस सामने में आता है। निगेटिव मतलब नकारात्मक चीजें सामने में आती है। भाई एक्टिव होना मतलब होता है अच्छा सतर्क रहना, और इनएक्टिव मतलब होता है लूज होना, कमजोर रहना, ज्यादा एक्टिव नहीं रहना, है ना। उसी तरीके से कलेक्ट करना,
यहाँ पे निगेटिव नहीं है, कुछ कुछ चीज़ों में निगेटिविटी नहीं दिखती है, लेकिन मोस्टली सेंटेंस में आपको निगेटिव दिखने लगती है। लाइक मतलब होता है पसंद करना, डिसलाइक ना पसंद करना। अननोन, नोन मतलब होता है जानना, सामने वाला पहचान का है, नोन। अननोन मतलब होता है जो हमारे पहचान में नहीं है। अरे यार अननोन नंबर से फोन आ रहा है, पता नहीं कौन है। पॉसिबल, संभवता, संभव होना। इम्पॉसिबल, हिम लग गया तो इस प्रकार से मेरे कहने का मतलब यह है कि जब प्री लगाते हैं, प्रीफिक्स यूज होता है तो मोस्टली निगेटिव सेंस की ओर जाता है, निगेटिव बना देता है उसको। सभी नहीं करता, यहाँ पे कलेक्शन, कलेक्ट एकत्रित करना, रिकलेक्ट दोबारा कलेक्शन करना, इस प्रकार से ये निगेटिव नहीं बना है। तो ऐसे मोस्टली निगेटिव बनते हैं, ये बताना चाहता हूँ। ये हो गया प्रीफिक्स। आपके लिए एक नया सेंटेंस जो बता रहा था, दूसरा पार्ट है सफिक्स। सफिक्स मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रत्यय। आपने प्री मतलब समझ लिया, उपसर्ग मतलब दूसरा सेंटेंस, दूसरा जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, प्रत्यय, सफिक्स है। तो जैसा कि हम हिंदी और संस्कृत में पढ़े हुए हैं और जानते हैं कि जो सेंटेंस के जो वर्ड के बैक साइड में लगता है, देखिए इसी का डेफिनेशन छोटा सा लिखा हुआ है, ए सफिक्स इज ए फ्यू लेटर। कुछ अक्षर होते हैं, लेटर्स मतलब यहाँ पे अक्षर, कुछ ऐसे अक्षर उसके पीछे में जुड़े रहते हैं, पुट एट द एंड ऑफ ए वर्ड। अक्षर पीछे में शब्द के अंत में जुड़ते हैं और चेंज इट्स मीनिंग, उसके अर्थ को बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं, यही सफिक्स कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सफिक्स क्या होता है समझ में आ गया। जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं कुछ अक्षर, उन्हें उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, तो यही सब चीजें हैं वो सफिक्स कहलाती है। जैसे एग्जांपल्स में दिया हुआ है, किसी सेंटेंस में एलवाई जुड़ गया, किसी वर्ड में, सेंटेंस मतलब वाक्य हो जाता है, वर्ड मतलब होता है शब्द, तो शब्द के अंत में एलवाई जुड़ गया तो वो सफिक्स कहलाया। FUL फुल जुड़ जाता है, मेंट जुड़ जाता है, हुड जुड़ जाता है। ऐसे कई सारे लेटर हैं जो जुड़ते हैं और उसे चेंज कर देते हैं। जैसे कि आपके लिए टेबल में लाया हुआ हूं, एग्जांपल्स हैं। जैसे सडन, ये रूट वर्ड है, मूल शब्द है, उसमें सफिक्स जुड़ा है, उसके बाद न्यू वर्ड बना है सडन। सडन मतलब अचानक, लाई, LY तो सडनली, LY में यहाँ पे जुड़ा तो सडनली, अचानक से ऐसी हुई। पावर, ताकत, पावरफुल, ताकतवर बनाना। चाइल्ड, बच्चा, चाइल्डहुड, बचपन, तो चाइल्डहुड हो जाता है। इसे देखिए कलेक्शन, सॉरी यहाँ पे कलेक्ट है, यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया हूं मैं, कलेक्ट है जो एकत्रित करना, कलेक्शन। तो इस प्रकार से ये कुछ सेंटेंस वर्ड है जिसमें हम लोग सफिक्स लगाते हैं और उसको न्यू वर्ड में चेंज करते हैं। जैसे एम्प्लॉय, तो MENT लग जाता है तो एम्प्लॉयमेंट। पेंट, पेंट में ER लग गया तो पेंटर हो गया। स्टार्ट, शुरू, ED लग गया तो स्टार्टेड। तो ऐसे कुछ कुछ आपके सामने में क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको LY लगेगा या फिर FUL लगेगा या फिर HUD लगेगा। इन्हीं शब्दों को ध्यान में रखें। यदि आपको सफिक्स लगाने के लिए बोले तो आपको इन बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है और उसके बाद आपको सफिक्स लगा करके उसको ऐसा बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। पहले ही बोला हूँ, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय। पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।